कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर दिया है और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गेरी ने यह बताया कि यह कदम कनाडा और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को रोकने के प्रयासों का एक हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कार्रवाई करते हुए बिश्नोई गैंग को कनाडा के आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी समूह के तौर पर घोषित किया जा चुका है। अब इसका मतलब यह है कि कनाडा में जो उसकी मौजूद संपत्ति है, वाहन है, पैसा है, सब कुछ फ्रीज या फिर जब्त किया जा सकता है। फंडिंग बिल्कुल जीरो हो जाएगी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। स्थानीय प्रशासन का कहना यह है कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसीज को आतंकवाद से जुड़े अपराध जैसे फंडिंग, यात्रा, भर्ती को रोकने में मदद मिलेगी। गैंग की गतिविधियां बिश्नोई गैंग के मुख्य रूप से यदि बात करें तो भारत से ये संचालित होता है। कनाडा में भी इसका असर है और इस गैंग की जो गतिविधियां हैं जिसमें हत्या, गोलीबारी, आगजनी जैसी आपराधिक वारदातें शामिल हैं। डराना, धमकाना और डर फैला करके समुदायों को आतंकित करना, यही इनका काम रहा है अब तक। और अब इसे आतंकवादी घोषित करने से पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज को इसके अपराधों से निपटने में आसानी होगी। सुरक्षा मंत्री ने गेरी आनंद संगरी ने यह कहा कि कनाडा में हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है। बिश्नोई गैंग ने कुछ समुदायों को डराने और आतंक फैलाने का काम किया। इसे सूचीबद्ध करने से हमें उनके अपराध रोकने में मदद मिलेगी। बिश्नोई गैंग के शामिल होने के बाद अब कनाडा में 88 आतंकवादी लिस्टेड हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर गोली मारकर की गई थी। दरअसल गुरमेल सिंह, धनराज कश्यप और शिव कुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से गुरमेल सिंह, धनराज कश्यप को पकड़ लिया था, जबकि शिव कुमार गौतम भागने में कामयाब हो गया था और बाद में उसे उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो नेपाल भागने की फिराक में था, कोशिश कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनाडा में आतंकी संगठन घोषित किया जाना किन मायनों में अहम हो जाता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल कनाडा ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। कनाडा के मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली सरकार ने तब कहा था कि वो अपने राजनेताओं की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। कनाडा के अपराध निरोधक राज्य सचिव रूबी सहोता ने कहा कि आपराधिक संगठनों को आतंकवादी संगठनों की तरह से सूचीबद्ध किए जाने के कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि वो एक संपूर्ण सबूतों पर आधारित दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करती है। उन्होंने जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया और कहा कि अगर कोई समूह आतंकवादी समूह होने के पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तो उसे बिना कोई देरी किए सूचीबद्ध किया जाएगा। क्योंकि कनाडा में बिश्नोई गैंग पर कई हत्याओं का आरोप है। ऐसे में 14 मई को कनाडा के टोरंटो में 51 वर्ष के हरजीत सिंह की उनके ऑफिस की पार्किंग में हत्या की गई थी और हमलावरों ने हरजीत को गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 लोगों ने फेसबुक पोस्ट में हरजीत की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इस घटना के लगभग 2 महीने पहले ब्रिटिश कोलंबिया में एक और बिजनेसमैन की हत्या की। उसी महीने ब्रैम्पटन में एक और बिजनेसमैन की हत्या की। मारे गए दोनों बिजनेसमैन भारतीय मूल के थे। कनाडा की जांच एजेंसियों का दावा है कि इन हत्याओं का कनेक्शन भारत के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था। और देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने या आतंकी गिरोह घोषित किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को तो जो झटका लगा है सो है ही। भारत में इसकी जड़ें क्या अब और कमज़ोर होंगी? इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि आपकी क्या राय है। बहुत धन्यवाद।